नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। प्रचार के महज 2 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां हल्के में लगातार जनसभाएं कर रही हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गोहाना में बीजेपी के चुनावी कार्यालय में पहुंचे। यहां उन्होंने जमकर कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद देश पर 50 साल से ज़्यादा राज किया। इन्होंने भी अंग्रेजों की तरह फूट डालने और जात पात को फैलाने का काम किया है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हुड्डा कहते हैं चाबी उनके पास है, मैं कहता हूं सोनिया ने स्टीयरिंग देकर सुरजेवाला को बिहार भेज दिया और आखिरी रात को शैलजा ने उम्मीदवार बदल दिया। अब तो हुड्डा के चुनाव के बाद मिली गद्दी भी जाने वाली है। दुष्यंत ने अपने दादा और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का नाम लिए बगैर ये कहा कि आपके पास ऐसे लोग आएंगे चुनाव के बाद सरकार गिरा देंगे। उन्होंने कहा एक दल एक सीट होने के बाद सरकार गिराने की बात करते हैं। के बीच में आकर कहते हैं मैं थारा हूं, कहते हैं नहीं कहते बाबू बेटा दोनों बारी बारी एक चीज कहते हैं, थार ले या कर दिया, थार ले या कर दिया, हिसाब नहीं देंगे क्या किया। मैं तो आपको इतना बताना चाहूंगा, साल के अंदर हमने बड़ौदा के लिए क्या किया। लगभग 42-43 करोड़ की तो आपके यहां सड़कें मंजूर हुई, 60-65 करोड़ का पंचायतों का काम हुआ, 2 कॉलेज आए। जनता स्कूल और कॉलेज वालों की मांग थी हमें यूनिवर्सिटी में बना दिया जाए, सरकार ने उस मांग को भी मंजूरी दी। खेलों के स्टेडियम मंजूर हुए, व्यायामशालाएं आई। बुजुर्गों, युवा साथियों, यह विकास होता है। मैं तो कहता हूं जितना हमने 1 साल में कराया है, अगर दोनों बाबू बेटा उसका हिसाब दे दे 10 साल में भी इसके बराबर कराया। कांग्रेस वाले हमेशा डराते रहे कि 370 अगर खत्म कर दी ना तो जम्मू कश्मीर में लहू लुहान हो जाएगा, लहू की नदियां बह जाएंगी। 1 साल हो गया, 370 खत्म हुए, कुछ हुआ? कुछ हुआ भाइयों? नहीं हुआ। ये कांग्रेस हमेशा कोई भी नया काम देश में होता तो उसमें हुए दिखाती है। किसानों को कहा कि तुम लुट जाओगे, तुम्हारी फसल बिकेगी नहीं, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी रहेगी नहीं। मुझे बताओ, 1 महीना हो गया प्रोक्योरमेंट शुरू हुए, कोई मंडी खत्म हुई है? बताओ, नहीं हुई। कहीं एमएसपी खत्म हुआ है? नहीं हुआ। सब फसलें बिक रही हैं, चाहे धान की बात है, चाहे बाजरे की बात है, चाहे कपास की बात है, सारी चीजें एमएसपी पर बिक रही हैं। और मैं कहता हूं एमएसपी कभी कोई खत्म नहीं करेगा इस देश में। मैं तो यहां तक कहता हूं कि एमएसपी खत्म करने की कोशिश अगर किसी ने की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। बड़ौदा उपचुनाव के चलते गठबंधन प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त के लिए वोटों की अपील करने के लिए डिप्टी सीएम ने बड़ौदा में जनसभा की। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये कहा कि हुड्डा ने वोट सोनीपत के लोगों से लिए और विकास कार्य रोहतक लोकसभा में करवाए। कलोई से बड़ौदा सड़क आती है, वो 4 लेन से 2 लेन की हो जाती। हुड्डा ने काम सिर्फ रोहतक का किया और वोट मांगने के लिए कहते हैं कि थारा हूँ थारा हूँ। दुष्यंत ने कहा कि ये तो मनोहर लाल ने भी ध्यान नहीं दिया कि भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा से हरियाणा प्रदेश भी नहीं बोला जाता। जो लोग हरियाणा का नाम नहीं ले सकते वो विकास क्या करवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज भगवान वाल्मीकि जयंती के मौके पर गोहाना स्थित मंदिर में पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें बड़ौदा हलके और पूरे हरियाणा की चिंता है, लेकिन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बाकी सब विरोधियों को सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चिंता सता रही है। चुनाव प्रचार करने आ रहे मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के पास न गिनवाने के लिए कोई काम है और न ही बताने के लिए कोई योजना।
सत्ताधारी नेता सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी करके हवाई बातों से लोगों के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ौदा की जनता इनकी सच्चाई समझ चुकी है और बीजेपी जेजेपी को भारी मतों से मात देने का मन बना चुकी है। रोहतक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर पुलिस द्वारा मानसरोवर पार्क से पुलिस लाइन तक एकता दिवस परेड निकाली गई और इस मौके पर सरदार पटेल को याद किया गया। पुलिस लाइन में जवानों ने राष्ट्रीय एकता दिवस की प्रतिज्ञा ली। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक रोहतक रेंज रोहतक संदीप खिरवार, पुलिस अधीक्षक रोहतक राहुल शर्मा और जिला पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस की तरफ से और हरियाणा पुलिस की तरफ से सारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जो राष्ट्रीय एकता दिवस है उसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज हम अपने देश के महान नायक श्री सरदार पटेल को याद करते हैं, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से, सूझबूझ से इस देश को जो एक परिणय सूत्र में बांधने का काम किया और उन्होंने देश को जो एकता उन्होंने एस्टैब्लिश करने का जो एक काम किया, उनको याद करते हैं। और हम साथ ही ये प्रण लेते हैं कि हम जो उन्होंने कार्य शुरू किया था उसको हम चालू रखेंगे। हम देश की जो अखंडता है उसको हम बनाए रखना है। प्रदेश भर में आज महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। रोहतक में इस मौके पर वाल्मीकि समाज ने आज वाल्मीकि प्रकट दिवस ना मनाकर शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हाथरस में हुए मनीषा हत्याकांड को लेकर और मनीषा की आत्मा की शांति के लिए और साथ ही साथ मनीषा को न्याय दिलाने के लिए भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव के दिन शोक सभा का आयोजन अंबेडकर चौक पर किया। वहीं इस दौरान मंजीत मोखरा ने दीपावली ना मनाने की बात कही। हमारी बहन मनीषा की जो शहादत है उसके लिए हमने 1 अक्टूबर को रोहतक बंद किया और शाम को मशाल जुलूस निकाला। 11 तारीख को गुरु रविदास महासभा के अंदर सामाजिक न्याय पंचायत की और वहाँ से हमारा ऐलान हुआ था कि हम वाल्मीकि प्रकट दिवस नहीं बनाएंगे और दिवाली नहीं बनाएंगे। तो हम आपके इस न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग दिवाली का त्यौहार भी नहीं मनाएंगे। रोहतक में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और इंदिरा गांधी की तस्वीर को पुष्प अर्पित किए। ये शिविर कांग्रेस सेवा दल जिला रोहतक इकाई और रक्तदान सेवा संस्थान रोहतक के तत्वाधान में हुआ। इस मौके पर रक्तदान सेवक भीष्म पितामह डॉक्टर अनूप बंसल, पंकज चावला संयोजक रक्तदान सेवा संस्थान रोहतक मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्तर के नेता आज उसकी पुण्यतिथि पर हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और जुड़ी यादों के साथ अपने आप को सम्मिलित करते हैं। रक्तदान में रक्त को कोई इसमें गरीब अमीर बड़ा छोटा कोई भी किसी भी जाति का ऐसा उस सब के लिए समान है। रक्त की कोई भाषा नहीं होती, कोई उसका धर्म नहीं होता, कोई उसका नहीं होता। ये रक्त जो है आज एकत्रित होगा वो किस समय में किसकी जान बचाएगा ये एक भविष्य की बात है। और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार आज यमुनानगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहीदी दिवस को किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसान, मजदूर और आढ़ती के खिलाफ लाए गए काले कानूनों के विरोध में जगाधरी अनाज मंडी गेट पर सत्याग्रह धरना दिया, जिसमें कहा गया कि आज हर वर्ग केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों से परेशान है। जो ये काले कानून लाए गए हैं ये बिल्कुल किसान विरोधी हैं, इसलिए आज हम सभी कांग्रेस के साथ ही इस दिन को किसान मजदूर अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई राष्ट्रों को किस प्रकार सशक्त तरीके से आगे बढ़ना है राष्ट्र दिखाया, उनकी पुण्यतिथि है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज उनका जन्मदिन है। तो हम इस प्रकार इस व्यवस्था में चले हैं कि भाई इस पूरे देश के अंदर इस प्रकार से केंद्र की अत्याचारी अनुशासन है और लगातार जुल्म और अत्याचार के साथ आगे बढ़ रही है। उस सरकार का किसान बचाओ, किसान के अधिकार के लिए आज का दिन हमने तय किया। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है। तो आज इसको हम ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की और स्टेट की ये जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेके आई है, तो सभी अग्रणी साथी एक सत्याग्रह के रूप में यहाँ मौन बैठ के कोई ज्ञापन नहीं देना किसी को कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ बैठ के हमने एक मैसेज आए ताकि किसान अपनी जीविका, किसान मजदूर व्यापारी
अपनी जीविका चला सकें। जुलाना में पिछले काफी दिनों से खेतों से ट्रांसफार्मर चोरी होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। पिछले दिनों भी गांव देशखेड़ा के खेतों से बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी होने का मामला सामने आया था और बिजली विभाग द्वारा और किसानों द्वारा इसकी शिकायत पुलिस में दी गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की तो एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। डीआईजी कमेटी जींद के नेतृत्व में टीमों का गठन कर चोरों की तलाश की गई, जिसमें जींद सीआईए और जुलाना पुलिस ने अपनी अपनी टीमें बनाकर चोरों की तलाश की तो एक बड़े स्तर का चोर गिरोह सामने आया और 4 लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ के दौरान इस गिरोह ने करीब 200 वारदातें कबूल कर ली हैं। जुलाना के थाना प्रभारी सुंदर सिंह ने बताया कि पिछले करीब 8 साल से ये गिरोह सक्रिय रूप से काम कर रहा था। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जाँच की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने करीब जिला जींद के व आसपास के जिलों की लगभग 200 वारदातों को कबूल किया है। जो थाना जुलाना के करीब महीना पहले 3 ट्रांसफार्मर चोरी हुई थी देशखेड़ा एरिया से, जो तीनों का वायल वगैरह बरामद कर ली गई। प्रदेश में तेजी से आसमान छू रहे सब्जियों के दामों से आम जनता परेशान है। आज दैनिक व्यवसायिकों के लिए सब्जियों के बढ़े हुए दाम मुसीबत बने हुए हैं, तो ऐसे में जो गरीब परिवार हैं उनके लिए तो ये और भी बहुत भारी मुसीबत है, क्योंकि गरीब परिवारों के लिए सब्जियों के दाम उनकी कमाई के अनुसार बहुत ज़्यादा हैं। दुकानदारों और ग्राहकों का ये कहना है कि पहले के दामों के मुकाबले अब सब्जियों के दाम में बहुत भारी बदलाव बना हुआ है, जिससे आम जनता महंगाई से परेशान है। लॉकडाउन के दौरान ही सब्जियों के दामों में कमी बनी हुई थी, इसके बाद से तो आज सब्जियों के दाम दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया भैया। पहले कम इनकम में भी काम चल जाया करता था, अब इनकम भी वैसे कम हो गई है कोरोना के चलते, और ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। दालों के रेट बढ़े हुए हैं, सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं, टमाटरों के रेट बढ़े हुए हैं। अब क्या किया जाए? जैसे हरी मिर्च को ही ले लो, वो कितनी महंगी हो गई है। ऐसे में किचन चलाना बहुत मुश्किल है भैया। गोभी आसमान पर है, टमाटर आसमान पर है, हरी मिर्च है, करेला है, सारी सब्जियों के दाम आसमान पर है। इसलिए रसोई का खर्च उठाना बहुत कठिन हो रहा है आम आदमी के लिए भी। गरीब आदमी क्या करेगा इसमें? हरी मिर्च है वो 80 रुपये किलो हो रही है, गाजर 80 रुपये किलो है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।